दी हॉन्टेड वेल एक ऐसा भूतिया कुआं है जिसकी कहानी सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बचपन में अक्सर हम लोगों ने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होगी जो हमारे दादा दादी ने सुनाई होगी या आसपास के लोगों ने कभी हमें बताई होगी। और ऐसी तो बहुत सारी कॉमिक्स भी आती थी जहाँ पे भूतिया कहानी मिलती थी। अक्सर उन कहानियों में एक गाँव होता था, उस गाँव में एक चुड़ैल होती थी, कोई जादुई कुआं होता था। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा कुआं है जो सच में इतना ज्यादा हॉन्टेड है कि अगर आप वहां चले गए तो वहां से वापस आना काफी मुश्किल है। इस कुएं की कहानी बहुत सालों पहले चालू होती है। असम में एक छोटा सा गांव था और वो गांव के जो लोग थे वो एक दूसरे से काफी ज्यादा क्लोज थे। सब में काफी प्रेम था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। उस गांव में बस एक जो छोटी सी तकलीफ कह सकते वो ये थी कि उस पूरे गांव में सिर्फ एक कुआं था और वो कुआं काफी बड़ा था। सारे गांव वाले उस कुएं पे काफी ज्यादा निर्भर थे पानी लेने के लिए या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए, क्योंकि वो कुएं का पानी काफी साफ था और वो हमेशा ही भरा रहता था। उसमें बहुत ज्यादा पानी था तो कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। गांव वालों के पास पानी भरने के लिए इस कुएं के अलावा सिर्फ एक और जरिया था, वो था एक पास के गांव की नदी। पर क्योंकि वो दूसरा गांव इतना दूर था और उन लोगों के पास कोई सुविधा नहीं थी और उसके लिए उन्हें काफी दिक्कत होती थी, तो वो कभी भी उस नदी से पानी लेने नहीं जाते थे। और क्योंकि गांव वाले भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे कि कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सब इसी कुएं पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते थे हमेशा। सालों तक गांव वालों ने अपनी जिंदगी काफी आराम से काटी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती थी। रोज सुबह औरतें जाती थी, उस कुएं में जाके पानी लेके आती थी, अपने पूरे दिन की दिनचर्या करती थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन उस गांव में एक जमींदार आता है। ये जमींदार काफी ज्यादा चालाक होता है और इससे पहले भी ये काफी गांव में जाके उन सबको काफी तकलीफ दे चुका होता है। पर ये बात अब तक इस गांव के लोगों को नहीं पता थी। तो वो जमींदार काफी चालाकी से सबको बेवकूफ बनाता है। वो लोगों को कहता है कि क्योंकि इस गांव में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है, कोई भी मुनि नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, तो लोगों को काफी तकलीफ होती होगी और वो इस तकलीफ को हटाना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पे एक हॉस्पिटल खोलेगा और उसके लिए उसे बहुत सारी जमीन चाहिए। वो गांव वालों को बहलाता है, फुसलाता है और उन्हें ये समझाता है कि अगर वो उसे उस कुएं की जगह और उसके आसपास की जगह दे देंगे, उसे वो खरीदने देंगे, तो ये पूरे गांव के लिए काफी अच्छी बात हो जाएगी। काफी दिन तक गांव वाले इस बारे में सोचते हैं। आधे ज्यादा लोग कहते हैं कि अगर एक अस्पताल हमारे गांव में होगा तो लोगों को, बच्चों को जब भी बीमारी होती है या जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो सबके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ गाँव वालों का ये भी कहना होता है कि नहीं नहीं, किसी जमींदार पे यकीन नहीं करना चाहिए, इन लोग को सिर्फ पैसे का लालच होता है और ऐसे हमारे को दिक्कत हो जाएगी। अब तक हमारी जिंदगी इतनी पीसफुल चल रही है तो हम इसे क्यों बर्बाद करें। फिर भी बहुत सारे लोग उस जमींदार के हक में होते हैं क्योंकि वो सब चाहते हैं कि एक अस्पताल खुले और लोगों को थोड़ी और आसानी हो, इसलिए वो कुएं की जगह और उसके आसपास की सारी जगह वो लोग उस जमींदार को खरीदने देते हैं। जैसे ही जमींदार वो कुएं की जगह और उसके आसपास का सारा लैंड खरीदता है, उसका हाव भाव बिल्कुल बदल जाता है। जो अब तक लोगों से इतने प्यार से बात कर रहा होता है, वो लोगों पे अपना एहसान जताने लगता है कि मैं तो तुम लोग के लिए अस्पताल खोल रहा हूँ, ये पूरी मेरी जगह है, तुम लोग मेरे लैंड पे रह रहे हो। और वो लोगों से बहुत बदतमीजी भी करने लग जाता है। अब ये देख के काफी लोगों को डर लगने लग जाता है कि अब क्या होने वाला है। इस सब के बावजूद कुछ दिन और तक वो जमींदार कुछ नहीं करता, बट काफी हफ्तों बाद जमींदार बोलता है कि अगर किसी को भी उस कुएं से पानी चाहिए तो उसे उस जमींदार को पैसे देने पड़ेंगे। उस जमींदार के मुताबिक क्योंकि वो कुआं उसकी जमीन के ऊपर है तो कुएं के अंदर का सारा पानी जमींदार का होना चाहिए और अगर किसी को वो इस्तेमाल करना है तो उसे जमींदार को पैसे देने चाहिए। अब ये सुन के गाँव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कुएं का पानी एक अकेला सोर्स होता है जिससे वो पानी पी सकते हैं, खाना बना सकते हैं, अपने घर का काम कर सकते हैं। तो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर क्योंकि वो जमींदार इतना तानाशाह होता है और वो लोगों को इतना ज्यादा पागल पहले ही बना चुका होता है, तो आखिर में लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। हर बढ़ते महीने के साथ जमींदार की तानाशाही बढ़ती रहती है। पहले वो कुएं के पानी पे पैसे लगाता है और फिर उसके बाद वो पैसों को बढ़ाता ही रहता है। इसके बाद लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उस कुएं से पानी ले, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और क्योंकि एक छोटे से गाँव की कहानी है तो लोगों के पास इतना पैसा था नहीं उस वक्त। काफी लोग बहुत दूर जाने लगते हैं पानी लेने के लिए, काफी लोग दूसरे गाँव में जाने लगते हैं नदी से पानी निकालने के लिए। पर ये भी उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जिसके पास पैसा होता है वो पैसा दे देता है, जिसके पास नहीं होता वो बेचारा क्या ही करे, वो कुछ दिन तक प्यासा रहता है, मतलब बहुत मुश्किल से रहता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि सारे गांव के लोग उससे बहुत परेशान हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अब इस जमींदार से कैसे भी करके जमीन वापस लेनी पड़ेगी। जब वो इस चीज का पूरा प्लान बना ही रहते हैं, उस टाइम के दौरान पे एक बच्चे की मौत हो जाती है जो सिर्फ 2 साल का होता है। जैसे उस बच्चे की मौत होती है, उसकी माँ बहुत ज्यादा ही एकदम पागल हो जाती है दुख में कि मेरे बच्चे की मौत उस जमींदार की वजह से हुई है, क्योंकि मैं उसके लिए पानी नहीं ला पाती थी, क्योंकि वो ढंग से पानी नहीं पी पाया, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा पाया। अपने बेटे की मौत होते ही वो औरत अपने बेटे की लाश उठा के लेके जाती है और उस कुएं के पास चली जाती है। वो कुएं के पास जाके जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और जमींदार को नीचे बुलाती है। जैसे ही जमींदार नीचे आता है तो वो जमींदार के ऊपर आरोप लगाने लगती है कि मेरे बेटे की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। वो बोलती है कि तुम इस गाँव में आए, हमारे गाँव में बहुत शांति थी, पर तुमने यहाँ आके सब कुछ तहस नहस कर दिया। पानी पे जो पहले हम मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते थे
तुमने उस पर इतना सारा पैसा लगा दिया कि मैं अपने बच्चे को पानी ही नहीं पिला पाई और वो मर गया। वो औरत इतने गुस्से में होती है कि सारे गांव वाले डर जाते हैं और वो गुस्से गुस्से में जमींदार से एक आखिरी बात बोलती है कि अगर मेरा बेटा पानी नहीं पी पाया और इस वजह से मर गया तो इस गांव का हर इंसान मरेगा और सबसे पहले मरेगा तू। ये कहते ही वो औरत गुस्से में अपने बेटे की लाश को लेके उस कुएं में कूद जाती है और अपनी जान ले लेती है। गांव वाले बहुत कोशिश करते हैं उस कुएं में रस्सियां डालने की, उस औरत को बचाने की, पर जब तक वो नीचे पहुंचते हैं तब तक वो औरत अपनी जान गंवा चुकी होती है। जैसे ही ये हादसा होता है ना, उसके बाद उस कुएं के आसपास बहुत अजीब चीजें होने लग जाती है। वो पानी बहुत ज्यादा गंदा होने लग जाता है, कोई भी उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाता और इनफैक्ट जमींदार भी वो पानी इस्तेमाल नहीं करता। अब ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि गांव वालों ने सोचा कि अब यहाँ रहना तो मुश्किल है, तो सब लोग दूसरे गांव जाने लग गए। कोई अपने घर को बेचने लगा, कोई दूसरे गांव में जाके बसने लगा। धीरे धीरे करके जमींदार समझ गया कि अब तो वो यहाँ नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारे गांव वाले उसे हर रोज कोसते थे, कोई उसे पैसे नहीं देता था, सब उसको मजाक उड़ाते थे, सब उसको बहुत गंदा गंदा कहते थे। तो वो जमींदार ने भी सोचा कि अब उसे भी किसी दूसरे गांव में चले जाना चाहिए। ये पहली बार नहीं था कि जमींदार की वजह से किसी की मौत हुई हो या किसी ने अपनी जान ली हो। एक चीज जो जमींदार नोटिस करता है कि जिस दिन वो औरत उस कुएं में जाके अपनी जान लेती है, उसके कुछ ही दिन बाद जमींदार की बीवी उसे बताती है कि अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुनते ही जमींदार बहुत खुश हो जाता है। अब जमींदार क्योंकि एक बाप भी बनने वाला होता है तो उसे लगता है दूसरे गांव में जाके रहना सबसे बेस्ट मूव होगा। अब जैसे ही वो दूसरे गांव में रहने जाता है, उसकी बीवी बहुत अजीब एक्ट करने लग जाती है। वो उससे बात करना बंद कर देती है, वो अकेले रहने चालू करती है, उसकी तबीयत खराब रहती है। तो जमींदार को और आसपास के सारे लोगों को लगता है जो उसकी फैमिली में होते हैं कि शायद क्योंकि अभी ये माँ बनने वाली है तो उसकी वजह से उसके साथ हो रहा होगा। अब कुछ महीने हो जाते हैं और जमींदार का बच्चा पैदा हो जाता है, पर जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है उसकी बीवी अपनी जान गंवा देती है। ये देख के जमींदार बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर क्योंकि वो बच्चा भी उसका ही होता है तो वो उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा गुस्से में या कुछ ऐसी नफरत की भावना नहीं रखता। जैसे उसकी बीवी मरती है और उसका बच्चा पैदा होता है, जमींदार के साथ बहुत चीज होने लग जाती है। जैसे उसे रातों को ऐसे सपने आ जाते हैं कि वो उस पुराने गांव में है, वो उस कुएं के पास है और वो औरत जिसने उसकी वजह से अपनी जान ली थी वो उससे कुछ कुछ कह रही है, पर उसे समझ नहीं आता था कि वो उससे क्या कहना चाह रही है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, जमींदार की मुश्किलें भी बड़ी होने लगी। उसकी सारी जायदाद चली गई, वो बहुत ज्यादा गरीब होने लग गया, उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी और उसके साथ सिर्फ बुरा ही होता था। ये देख के वो बहुत डर गया और एक दिन उसने ऐसा फैसला करा कि वो किसी तांत्रिक को बुला के पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही तांत्रिक को जमींदार के घर में आता है, वो बताता है कि तुमको किसी ने श्राप दिया है और उसी श्राप की वजह से अब तुम हर दिन बर्बाद हो रहे हो और जब तक तुम उस श्राप का एक समाधान नहीं निकालोगे तब तक तुम बर्बाद ही होते रहोगे और आखिर में तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। ये सुनते ही जमींदार बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तांत्रिक से पूछता है कैसा श्राप, किसने दिया और क्या समाधान है। तो तांत्रिक उसे बताता है कि किसी औरत ने जमींदार की वजह से अपनी जान ली थी और उसके बेटे के मरने की वजह से उसने ऐसा करा था। तो जब तक जमींदार अपनी औलाद को उसी कुएं में डुबा के नहीं मारेगा उसके ऊपर से ये श्राप नहीं हटेगा। अब ये देख के, ये सुन के जमींदार बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो खुद के बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहता, पर उसके पास कोई और तरीका ही नहीं होता। वो हर दिन बीमार हो रहा होता है, हर दिन वो और ज्यादा परेशानी में जा रहा होता है, उसकी सारी जायदाद चली गई होती है, अब वो बहुत ज्यादा कर्जे में होता है। तो उसे लगता है कि शायद वो तांत्रिक सही बोल रहा है और अब उसे अपने बच्चे की बलि देनी ही पड़ेगी। एक रात को जमींदार अपना बच्चा लेके जाता है और उसी कुएं के पास चला जाता है, पर वो ये नोटिस करते कि वो जितना उस कुएं के पास चल रहा है वो कुआं उससे उतना ही दूर होता जा रहा है। वो जितने कदम कुएं के पास बढ़ाता है वो कुआं उससे उतना ही दूर होता जाता है और जमींदार नोटिस करता है कि अब उसे किसी की हंसने की आवाज आ रही है, किसी महिला की बोलने की, चीखने की आवाज आ रही है। जमींदार को कुछ समझ ही नहीं आता तो वो भागने लग जाता है, पर जैसे वो भागने के लिए अपने हाथ पैर चलाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। वो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता और उसको दो हाथ अपने गले के आसपास महसूस होने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जमींदार के पैर धंसने लग जाते हैं और उसको लगता है कि जैसे धरती उसे निगल रही हो। अब वो समझ ही रहा होता है कि ये क्या हो रहा है कि उतने में कुआं बहुत जोर से उसके पास आता है और वो समझ नहीं पाता कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई कुआं उसके पास कैसे आ सकता है। जैसे ये होता है उसको एक औरत दिखाई देती है जो हंस रही होती है, उसके पूरे शरीर पे पानी होता है और वो खून से लथपथ होती है। वो औरत बहुत जोर जोर से हंस रही होती है और उस जमींदार को बोलती है कि अब तेरे को पता चला कि मुझे उस वक्त कैसा लग रहा था और तू तो इतना बेशरम है कि अपने ही बच्चे को मारने आ गया। जमींदार समझ ही नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। वो समझ जाता है कि ये औरत वही है जिसने अपनी जान ली थी, पर वो ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ ये एक्सपीरियंस क्या हो रहा है। जमींदार उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, कहता है कि अगर तुम्हें मेरा बच्चा चाहिए तो तुम ले लो, पर मुझे माफ कर दो, मुझे जीने दो, मैं नहीं मरना चाहता। ये सुन के वो औरत और गुस्से में आ जाती है और वो जमींदार को हवा में उठा देती है और बोलती है कि तेरे जैसा बाप किसी को ना मिले, और इतना ही कह के वो जमींदार को उस कुएं में डुबा देती है। अगले दिन जमींदार का शरीर उसके ही बिस्तर पे मिलता है, पर हैरानी की बात तो ये होती है कि उसका पूरा शरीर भीगा हुआ होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, पर जिस बिस्तर पे वो लेटा है वो भी बहुत ज्यादा भीगा हुआ होता है। उस जमींदार के परिवार वाले समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये कैसे हुआ, यहाँ पे पानी कैसे आया और ये इतना भीगा
हुआ क्यों है। तो उसके परिवार वाले तुरंत एक पास ही के डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जमींदार के शरीर को देख के बोलता है कि इसकी मौत डूबने के कारण हुई है। पर ये बात तो बहुत अजीब है कि वो डूब कैसे सकता है, वो तो अपने बिस्तर पे था, और अगर वो डूबा था तो कहाँ। ये सब चल ही रहा होता है कि जमींदार के कमरे के कोने से एक हंसने की आवाज आ रही होती है, और जब उसके परिवार वाले वहां जाते हैं तो वो देखते हैं ये तो जमींदार का बच्चा था जो वहां पे कोने में बैठ के हंस रहा था।